इवोल्यूशंस ऑफ होमोसेपियंस का सेकंड पार्ट है। इवोल्यूशंस ऑफ होमोसेपियंस यानी मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति हमारे भारत देश में जो शैतान किस्म के लोग हैं वो लोग प्रचार करते हैं कि अरबों साल पहले सतयुग था, बहुत अच्छा था। फिर करोड़ों साल पहले जो है करोड़ों साल पहले त्रेता था, वो थोड़ा कम अच्छा था। फिर लाखों साल पहले द्वापर युग था, तो वो थोड़ा कम अच्छा था। और अब जो है कलयुग है, ये कलयुग बहुत बड़ा ख़राब है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो आज हम एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इसी 50,000 साल में ही मानव का ये विकास हुआ है। आज जो मानव दिखाई देता है इसका ज़्यादा बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये इसी 50,000 साल के अंदर है। तो अब वो सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन क्या करें, अशिक्षा है, अज्ञान है हमारे भारत देश में, तो शैतान किस्म के लोग जो हैं अपनी शैतानियत का प्रचार करते रहते हैं और हमारे लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं। तो इसमें है वाई डिड फूड प्रोडक्शन डेवलप। वाई डिड फूड प्रोडक्शन डेवलप, इसका मतलब यही होता है कि खाद्य उत्पादन क्यों विकसित हुआ, मानव सभ्यता के अंदर खाद्य उत्पादन क्यों विकसित हुआ। तो इसमें है एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड इन वाइडली सेपरेट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड beginning after about 10,000 years ago as people began to domesticate plants and animal। इसका मतलब है कि 10,000 वर्ष पूर्व, आज से 10,000 वर्ष पूर्व जब मनुष्य ने खेती एवं पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया, तब उसका आर्थिक परिवर्तन शुरू हुआ। यानी आज से 10,000 साल पहले जो है कृषि का कार्य और पशुपालन का कार्य मानव सभ्यता में शुरू हुआ और तब से आर्थिक परिवर्तन हुआ। वो सतयुग, त्रेता, द्वापर सब भूल जाइए, वो कलयुग वगैरह सब भूल जाइए। 10,000 साल पहले ही मनुष्य ने खेती का काम शुरू किया और पशुपालन का काम शुरू किया, तभी उसके अंदर कुछ आर्थिक परिवर्तन शुरू हुआ। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट in many ways you are what you eat। मानव शास्त्रियों के अनुसार, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं आप वो हैं जो आप खाते हैं, आप वो हैं जो आप वो खाते हैं। यानी दुनिया में जो खाद्य का उत्पादन हुआ तो लोगों ने जो अपना खान पान जैसा अपनाया और वैसा वो बने, ऐसा कह रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं। तो हमें अपने लोगों को जो है खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे जो मूल निवासी बहुजन थे, बुद्ध के ज़माने में अच्छा खाना खाते थे, दूध की नदियाँ बहती थीं, बहुत सुखी थे। लेकिन ये शैतान किस्म के लोग भारत देश के अंदर आए तो भारत के मूल निवासियों के अंदर उन्होंने नशापत्ती चालू कर दिया। तो बुद्ध का वो जो पंचशील था, एक शील था कि सूरा मेरे मज पमा दठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। तो आज तो भारत का जो मूल निवासी है जो पहले सूरा मेरे यानी नशापत्ती से दूर था, आज वो नशापत्ती में पड़ा हुआ है। तो आज उसकी हालत क्या है? उसकी हालत क्या है? अगर आप नशापत्ती करोगे तो आप वही हो जाओगे। तो वो कह रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के साइंटिस्ट, आप वो हैं जो आप खाते हैं, आप वो हैं जो आप खाते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने खान पान को दुरुस्त करना चाहिए, सही करना चाहिए। नशापत्ती से जो है आप बुद्ध के अनुयायी नहीं बनोगे और जो बुद्ध की सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई, नशापत्ती से ही ख़त्म हो गई। Around 6000 BC, for the first time we can see evidence of difference in status among households, and there are signs that some political officials had acquired authority over several communities, that what an anthropologist called chiefdoms had emerged। इसका मतलब यह है कि 6000 ईसा पूर्व, आज से 6000 ईसा पूर्व में राजनीतिक गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं। राजनीतिक जो गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं, यानी राजशाही का जन्म हुआ, सामंतशाही का जन्म हुआ, सरदारों का जन्म हुआ, जो कि सामान्य मनुष्य से थोड़ा सा अपने दर्जे को ऊपर कर लिए और कुछ जो समाज था उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया और इस तरह से जो है एक राजशाही का जन्म हुआ या राज्य का जन्म हुआ।
राज्य का जन्म हुआ, ऐसा गतिविधि मिलती है 6000 ईसा पूर्व में, और सारी दुनिया में मिलती है, जगह जगह ये मिलता है, ऐसा एंथ्रोपोलॉजी के साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये सतयुग त्रेता द्वापर सब भूल जाइए। The most ancient civilizations arose in the Near East around 3500 BC in the northwestern India, and in Peru about 2500 BC, in northern China around 1750 BC, 1750 BC में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता 3500 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम में पनपी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और लैटिन अमेरिका में जो है 2500 ईसा पूर्व में जो है माया सभ्यता आई थी, पेरू में हुई थी। और जो है चाइना में जो है, ये उत्तरी चाइना में जो है 1750 BC में जो है चीन की सभ्यता पनपी है। और लगभग जो 3000 के आसपास 3000 BC में ही जो है मिस्र की सभ्यता भी आती है, मिस्र की है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सब उसी 3000 BC के आसपास होती है, यानी ईसा पूर्व में ये सब होता है। ये सब अब जाहिर है कि अगर आप कलयुग की बात करते हैं तो सब कुछ कलयुग में ही हो रहा है, ये सारी सभ्यताएं कलयुग में ही हो रहा है, और उसके पहले कुछ नहीं था। It appears that the earliest Neolithic societies were egalitarian, that is, people did not differ much in wealth, prestige or power. इसका मतलब हुआ राज्य की उत्पत्ति से पूर्व, यानी 6000 ईसा पूर्व से पहले, उसके बाद ही राज्य की उत्पत्ति हुई है सारी दुनिया में। तो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व समतामूलक समाज अस्तित्व में आए। शुरू में समतामूलक समाज अस्तित्व में आया, तो इसीलिए इसको मार्क्स कहता है शुरुआती दौर का साम्यवाद कहता है। इसको मार्क्स कहते हैं कि शुरुआती दौर का जो ज़माना था वो साम्यवाद का ज़माना था, कम्युनिज्म का ज़माना था। तो समतामूलक समाज अस्तित्व में आए, जहाँ लोगों की धन संपत्ति प्रतिष्ठा एवं शक्ति समान थी, प्रतिष्ठा एवं शक्ति समान थी। तो ये जो है एंथ्रोपोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आज से 6000 वर्ष पहले ही राज्य की स्थापना हुई थी। और ये जो हमारे भारत देश के अंदर जो शैतान किस्म के लोग प्रचार करते रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये सब कुछ नहीं है। कहते हैं कि सतयुग में बड़ा दान मिलता था, उसके बाद दान दक्षिणा मिलता था, और कलयुग में कम मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो देखा जा रहा है कि कलयुग में ही सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा इनको मिल रहा है। मंदिरों के अंदर जो जितना सोना पड़ा हुआ है, वो जो है देखा जाए तो भारत सरकार के खजाने में उतना सोना नहीं है, RBI के पास भी उतना सोना नहीं है। तो ये भारत के मूल्यवासियों को जानना चाहिए कि मानव सभ्यता बहुत पुरानी नहीं है। आज से 6000 साल पहले ही राज्य अस्तित्व में आए थे। आज जो ज़माना, जो भारत का संविधान लागू है, तो इसके जरिए हम समतामूलक समाज, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक समाज रचना कर सकते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना कर सकते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की हम लोग प्रस्थापना कर सकते हैं अपने इस भारत देश में। फिर से हमारा भारत देश जो है सोने की चिड़िया बन सकता है। फिर से हम लोग एक दुनिया में जो है एक सभ्यता, एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। दुनिया के नक्शे में फिर से हमारा मान सम्मान बढ़ सकता है।